अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 26 × 35 हाउस प्लान यानी आज का हमारा जो प्लान है वो 26 × 35 का घर का एक नक्शा है। तो दोस्तों हमारे इस जो ड्राइंग का साइज़ है वो है, उसकी जो लंबाई है वो है 35 फुट, ज़रबे इसकी जो चौड़ाई है वो है 26 फुट। तो 26 × 35 का ये एक हाउस प्लान है, होम डिज़ाइन है, यानी कि एक घर का नक्शा है। तो दोस्तों इसमें जो हमारे पास 3 बेडरूम है, एक किचन, इस तरह 2 बाथरूम, स्टेयर 3 बाथरूम और स्टेयर हॉल। तो दोस्तों शुरू करते हैं मेन गेट से। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हम इसको जो है ना डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है मेन गेट से शुरू करते हैं। तो इसका मेन गेट का साइज़ हम देखेंगे तो इसका साइज़ है 5 फुट। तो जैसे ही मेन गेट से हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वेटिंग एरिया और ड्राइंग रूम जो है ना, ये हमारा ड्राइंग रूम और वेटिंग एरिया है। तो दोस्तों इसका जो साइज़ है वो है 9 फुट 11 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 फुट 10 इंच। तो 9 फुट 10 इंच ज़रबे 9 फुट 11 इंच का ये हमारे पास वेटिंग एरिया है। तो दोस्तों इस वेटिंग एरिया में है जो हमारे पास एक बाथरूम है जो कि सीढ़ियों के नीचे है। तो इसका साइज़ जो सीढ़ी जितनी सीढ़ियाँ हैं हमारी जो उतना जो हमारे पास सीढ़ियों का जो साइज़ है वही साइज़ हमारे पास जो है ना बाथरूम का भी है। तो दोस्तों इसका साइज़ है 6 फुट, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 फुट और सीढ़ियों का जो साइज़ है वो है 10 फुट 4 इंच। तो दोस्तों इस सीढ़ियों के नीचे हमारा बाथरूम है जिसका साइज़ सेम सीढ़ियों के साइज़ का जितना है। तो दोस्तों इसमें जो हमने ये दरवाज़ा रखा है इसका जो साइज़ है ये D2 का, ये भी D2 और ये भी D2, जिसको हम नाम देना भूल गए। तो दोस्तों इन सब का जो साइज़ है वो एक ही है, यानी D2 के जितनी भी दरवाजे होंगे उनका साइज़ 2 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट इसकी हाइट होगी। तो दोस्तों वेटिंग एरिया में हमारे पास एक बेडरूम का दरवाज़ा है और हमारा जो बेडरूम का साइज़ है दोस्तों, इसके दरवाजे का साइज़ 3 फुट 6 इंच और इस तरह बेडरूम का जो साइज़ है वो है 8 फुट 6 इंच, यानी इसकी जो चौड़ाई है 8 फुट 6 इंच ज़रबे 9 फुट 11 इंच। तो 9 फुट 11 इंच ज़रबे 8 फुट 6 इंच का हमारे पास ये बेडरूम है, जिसके साथ एक अटैच बाथरूम भी है। तो बाथरूम के दरवाजे का साइज़ तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, सेम यही साइज़ है तमाम बाथरूम का। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 4 फुट 1 इंच। तो दोस्तों इसके साथ हमने एक जो है ना ओपन जगह बनाई है, ओपन स्पेस है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम ओपन स्पेस कहते हैं, ओपन टू स्काई। तो दोस्तों ये इसमें बहुत लाजमी है। इसके अलावा अगर आपके पास जगह यानी ज़्यादा है, यानी कि 26 के बजाय आपके पास आपके प्लाट का साइज़ 29 है और इस तरह जो है ना 35 की बजाय 38 है, तो आप पीछे की तरफ यानी इस साइड पे और इस साइड पे गैलरी बनाकर बेडरूम की खिड़कियां, इस तरह जो स्टेयर हॉल है, तमाम खिड़कियां जो आप जो है ना पीछे की तरफ लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम ओपन स्पेस की जो बात कर लेते हैं। तो इसका जो साइज़ है तो ओपन स्पेस का हमारे पास जो साइज़ है वो है 4 फुट और इसकी जो लंबाई है तो 4 फुट। तो दोस्तों ये हमारे पास 4 ज़रबे 4 का ये ओपन एरिया है। तो इसके बिल्कुल सामने तो ओपन स्पेस में हमारे पास 3 जो है ना खिड़कियां हैं, एक बेडरूम से, एक किचन से और एक जो है ना हॉल की तरफ से। इस तरह एक वेंटिलेटर है जो कि बाथरूम की तरफ से है। अब हम हॉल का जो है ना साइज़ देख लेते हैं। तो इसका जो साइज़ है 11 फुट 5 इंच ज़रबे 9 फुट 10 इंच। इस तरह ये स्टेयर की तरफ जो रास्ता जाता है, जो हमारा पासेज है, तो इसका जो साइज़ है वो है 6 फुट। तो ये 6 फुट का हमारे पास पासेज एरिया है। तो दोस्तों इसमें बाथरूम का है जिसका D2 के साइज़ हमने आपको बता दिया है। तो इसका हम बाथरूम का साइज़ देखेंगे जो कि हमारे पास कॉमन बाथरूम है। तो इसका साइज़ है 6 फुट ज़रबे इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 फुट। 5 फुट ज़रबे 6 फुट का ये हमारे पास
तीसरा बाथरूम हो गया जो कि कॉमन बाथरूम है। अब हम देख लेते हैं किचन का साइज़। तो किचन का साइज़ है हमारे पास, इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 फुट ज़रबे इसकी जो लंबाई है वो है 8 फुट 6 इंच। तो 8 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट का ये हमारे पास किचन है। और इसका दरवाज़ा जिसको हमने नाम दिया है D1 के नाम से, तो इसका साइज़ उन दरवाज़ों से मुख्तलिफ है। तो इसका जो साइज़ है वो है 3 फुट। तो हमारे D1 का जो साइज़ है वो है 3 फुट। इस तरह D के नाम से जो दरवाज़े हैं, जो कि 3 दरवाज़े हैं, इनका साइज़ है 3 फुट 6 इंच। और D2 के दरवाज़ों का साइज़ है 2 फुट 6 इंच। अब हम बात करेंगे बेडरूम की। तो हमारे पास ये 3 बेडरूम है। तो ये दूसरे नंबर का बेडरूम जिसका साइज़ है 12 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 12 फुट 4 इंच। इस तरह दूसरे बेडरूम का जो साइज़ है वो भी सेम होना चाहिए। तो 12 फुट 5 इंच इसका साइज़ है। और इस तरह इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 फुट ज़रबे 12 फुट 5 इंच का। तो ये हमारे पास इनके साइज़ हो गए। अब हम इसमें कुछ कॉलम लगा लेते हैं। तो दोस्तों कॉलम इसमें लगाना लाजमी है। तो यहाँ पर हमारा एक कॉलम आ गया इस तरह यहाँ पर। तो दोस्तों कॉलम हमने इसमें जो है ना लाजमी लगा लेने हैं। तो ये हमारे पास दोस्तों ये हो गए कॉलम। तो अब हम इसका साइज़ देखेंगे कि इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है। तो दोस्तों इसका टोटल एरिया हम देखेंगे कि इसका जो टोटल एरिया हमारे पास बनता है वो कितना है। तो सबसे पहले हम इस जो टोटल एरिया है 26 फुट ज़रबे 35 फुट का, तो हम इसको देख लेते हैं। छब्बीस ज़रबे 35, तो ये 910 स्क्वायर फुट। अब हम कॉलम का साइज़ देखेंगे। कॉलम का साइज़ है 10 इंच ज़रबे 10 इंच का। और जो वॉल साइज़ है वो है 5 इंच। इस तरह डोर का जो साइज़ है, डी का जो साइज़ है, डी के नाम से जो हमारे दरवाजे हैं उसका जो साइज़ है 3 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट। और D1 का साइज़ है 3 फुट ज़रबे 7 फुट का। इस तरह D2 का साइज़ 2 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।